कल्कि जी हो सकता है किसी के साथ चेस खेल रहे हों, किसी के साथ कल्कि जी ने क्रिकेट खेला हो या बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल कोई भी गेम खेला हो, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, अभी के टाइम पे हम जैसे बताते हैं कि कल्कि जी आ चुके हैं और कल्कि जी अभी आए हैं, तो वो कलयुग के हिसाब से ही रहेंगे ना। और कल्कि जी तो 64 कलाओं से परिपूर्ण है। और जिस तरीके से 10 अवतार हुए हैं भगवान के, 10वें अवतार है कल्कि जी, तो उस सारे भगवान अभी तक के जितने अवतार हो चुके हैं, सारे के सारे अवतारों के गुण कल्कि जी में होंगे। और 64 कलाओं तो रहेंगी ही, तो उनको चेस खेलना, बैडमिंटन खेलना ये कोई नई बात थोड़ी है। आज के टाइम पे जितने भी गेम्स होते हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, सबका ज्ञान होगा भगवान को। 64 कलाओं में तो सब कुछ शामिल होता है ना। आप देखो, ये कितने आश्चर्य की बात है कि लोग जो है घंटों घंटों लाइन में खड़े होते हैं भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में जाकर, है ना। और ये चारों धाम की यात्रा पर चले जाते हैं और वहाँ पे भी कितना उनको चलना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है ना। लेकिन फिर भी उनका मन वहाँ नहीं लग पाता। फिर भी नथिंग से समथिंग अच्छा है, कुछ ना करने से अच्छा कम के से कम भगवान के दर्शन तो किए। लेकिन ये कितना अच्छा होता कि थोड़ा मन भी लगा लेते। आप देखो, बिना मन के तो संसार में भी कुछ नहीं होता। अगर आपका मन हटा, कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे गाड़ी चला रहे, थोड़ा भी ध्यान भटका तो एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, बार बार उस लाइन को पढ़ते रहो, अगर आपका मन नहीं है तो वो चीज़ पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आती कि एक्चुअली मैंने पढ़ा क्या है। तो मन पूरी तरीके से होना ही चाहिए। कोई भी हम काम करें उसमें एकाग्रता जरूरी होती है। तो इस तरीके से थोड़ा भगवान के क्षेत्र में भी मन अपना लगाना चाहिए ना। और एक बात, अभी के टाइम पे भगवान आ रहे हैं कलयुग के टाइम पे, तो बिल्कुल कलयुग के हिसाब से ही रहेंगे ना, सब चीज़ में निपुण। और भगवान ने कलयुग को तो आशीर्वाद ही दिया है ना कि जो जैसा भी रहे भगवान, मतलब जो जैसा कर्म करेगा कलयुग उसके साथ वैसा ही करेगा और उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो आप लोगों को लगता होगा ना इतना बुरा है कलयुग, तो फिर भगवान ने उसे क्यों बनाया? तो एक बहुत अच्छे कारण से भी तो बनाया है। कलयुग ठीक है, सब तरीके से बुरा है, आज तक जितने युग हुए सबसे बुरा कलयुग ही है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी भी अच्छाई तो है कि सिर्फ इस टाइम पे भगवान का नाम ले लो और बस हो गया कल्याण। जो भगवान का नाम लेगा उसका कल्याण निश्चित है। कलयुग को ये कितनी बड़ी भगवान ने समझो आशीर्वाद दिया है ना कि बस राम नाम ही एक आधारा। तुलसीदास जी ने भी कहा है ना कि कलयुग कितना सीधा सरल है भक्ति के लिए। पहले के टाइम पे क्या होता था, काफ़ी लंबे समय तक के तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके भगवान के दर्शन मिलते थे। और अभी के टाइम पे हम लोग तो कितने ज़्यादा भाग्यशाली है ना कि बहुत जल्दी सबको कल्कि जी के दर्शन होंगे, है ना। चाहे अच्छा हो या बुरा, भले ही हम अभी लोगों को बता रहे हैं कि भगवान आ चुके हैं, है ना। आप इतनी पूजा पाठ कर रहे हो, इतना मंदिर में लाइन लगा रहे हो, चारों धाम घूम रहे हो, लेकिन जो शरीर से साक्षात आ चुके हैं उस पर आप विश्वास नहीं कर रहे हो। और देखो, भगवान तो बहुत सुंदर होंगे, बिल्कुल ही अलग दिव्य तेज उनके शरीर से निकलता होगा। और ये अलौकिक तेज तभी दिखाई देगा जब वो अपने आप को जान लेंगे। स्वयं को जब भगवान पहचान लेंगे ना, तब उनका तेजस बढ़ जाएगा। और जो उनके सामने आएगा, जो उनके आसपास भी होगा, उसका मन जो है ऑटोमेटिक जो है अच्छा होने लगेगा, शांत होने लग जाएगा। अभी हमारे मन में कितनी टेंशन होती है, ये वो दुनिया भर की कितनी टेंशन होती है ना, आप लोगों को भी पता है। तो जो भगवान के आसपास भी होगा उसका मन जो है शांत होने लगेगा। इसी टेंशन की वजह से तो हमारा मन शांत नहीं हो पाता, वरना हम लोगों को क्या प्रॉब्लम थी? कुछ नहीं, अच्छा खासा खा रहे हैं, घर पे हैं बस। और जैसे ही मन जो है हटा लिया, मान लो कि कोई बड़ी टेंशन हो गई, कभी कभी कुछ बड़ी बात हो जाती है, जैसे ही उससे मन हटा बस मन शांत हो जाता है। तभी तो लोगों का ये आदत नहीं बन गई कि कोई ज़्यादा परेशान है तो उसके पास बैठो, उसके मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। मन डाइवर्ट होते ही सब ठीक हो जाता है। तो भगवान जो आएंगे ना तो बहुत ही सुंदर होंगे, बहुत ही आकर्षक, इस तरीके से नहीं जो नकली कल्कि होते हैं और शक्ल सूरत भी नहीं होती और मैं कल की चिल्लाने लगता है, टाइप भी करना नहीं आता। आपने देखा होगा कमेंट में कैसे टाइपिंग करते हैं, और मैं कल की ऐसे थोड़ी होंगे भगवान। वो तो 64 कलाओं में निपुण होंगे ना, ऐसा थोड़ी उनको टाइप करना नहीं आएगा, उनकी शक्ल ऐसी बुरी होगी और कल की अब बुढ़े उड्ढे भी नहीं होंगे भगवान, ये भी आपको बता दे रहे हैं।
25 साल के आसपास होंगे, भले ही कम के होंगे, पर 25 साल से ज़्यादा के नहीं होंगे भगवान, भले ही आप लोगों को जो लगे, पर यही सच्चाई है। तो नकली कल्कि वाले सावधान। आप लोगों को लगता है कि अभी भगवान नहीं आ रहे हैं तो हम लोग भगवान बन के फ़ायदा उठा लें, क्योंकि आज तक के तो कभी भगवान को हम लोगों ने देखा नहीं, तो वो भी मानते हैं कि ये सब फालतू की बातें, कोई भगवान नहीं आने वाले, हम ही भगवान बन जाते हैं, इससे कमेंट करके थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, इस पर कमेंट करते रहते हैं नकली कल्कि बन के। कोई पैसा कमा रहा है, कोई नाम कमा रहा है। और इसके बारे में भी भविष्य मल्लिका में बताया गया है कि भविष्य मल्लिका के बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा के उसका गलत सलत प्रचार करेंगे और खुद को कल्कि घोषित करेंगे। कोई अपने बच्चे को कल्कि बना देगा, कोई भाई को बना देगा, कोई स्वयं बन जाएगा। तो उस तरीके का भी सब हो रहा है। और एक बात, आने वाला 2026 बहुत बुरा है, बताते ही हैं आपको। तो 2026 में ऐसा ऐसा कुछ कुछ होने लगेगा कि जो लोगों को अभी मान लो कि 15% लोगों को विश्वास है भगवान पर, 15% भी मुश्किल है ना। तो जितने भी लोगों को विश्वास है 10 से 15 के बीच में तो होंगे ही, तो उन लोगों को तो विश्वास है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा ऐसा बुरा होगा कि सारे लोग भगवान पर यकीन करने लगेंगे। क्या होता है, जब समय अच्छा चलता रहता है ना, जब तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों को समझ नहीं आता कि भगवान भी कुछ है। लोग तो भगवान को मांगने का जरिया हम समझते हैं ना, कि कोई भी प्रॉब्लम है भगवान को बताओ, भगवान ठीक कर रहे हैं तो वो भगवान है, और ठीक नहीं किए तो वो भगवान नहीं है। मतलब वो उनको नहीं कहते भगवान मेरा ये काम हो जाए तो नारियल चढ़ा दूंगा, ये काम हो जाए तो जोत जला दूंगा, मतलब भगवान को भी रिश्वत देते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को तो जल्दी यकीन नहीं होगा। लेकिन जब उनके साथ कुछ बुरा होने लगेगा ना, और देखेंगे कि दुनिया में वाकई इतनी तबाही हो रही है, जितने लोगों ने बताया, कल्कि जी को जो मानते वो तो बताते ही हैं कि आने वाला समय बहुत बुरा होगा, तब उन लोगों को यकीन होगा कि ये सही कहा जा रहा था, वाकई में कितना बुरा समय आ गया है। तो कल्कि जी जो हैं सुंदर होने के साथ साथ सारे चीज़ों में निपुण होंगे, और वो हो सकता है आपके आसपास भी हो, भले ही आपको पता नहीं चल रहा है, बाद में पता चले अरे मैंने तो भगवान के साथ ये किया, मैंने तो गेम खेला, या मैं तो मार्केट में मिला। ये कितना आश्चर्य और कितनी खुशी की बात होगी नहीं, जब पता चलेगा कि हमने तो कल्कि जी को देखा था। बाद में जब पता तो चलेगा ही, आने वाले समय में तो बिल्कुल सबको पता चलेगा, चाहे वो अच्छे लोग हैं चाहे बुरे लोग, कि सबको पता चलेगा कि भगवान आ चुके हैं और यही भगवान है। और बाद में वो लोग पछताते रहेंगे, हाथ मलते ही रहेंगे ना कि हमने तो यकीन ही नहीं किया इस बात पे। लेकिन आने वाला समय तो ऐसा ही है, आप मानो या ना मानो। इसलिए तो बार बार आपको हम हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भगवान को मान लो, आपको पछताना ना पड़े, आपको हाथ मलना ना पड़े। क्योंकि देखो, जैसे ही पता चलेगा भगवान आ चुके हैं, तब भगवान की एनर्जी पूरी तरीके से जागृत हो चुकी होगी। और जब भगवान की एनर्जी जागृत हो चुकी होगी तो हाहाकार मचेगा ही। उसका भी रीज़न बताया है। बहुत सारे लोग नहीं कहते कि भगवान आ रहे हैं तो वो इतना क्यों ऐसा बुरा काम करेंगे, क्यों सबको मार देंगे। भगवान किसी को नहीं मारेंगे, वो हमारी एनर्जी की गलती है। भगवान की एनर्जी शुद्ध और पवित्र है, लेकिन हम तो इतने अंदर से पापी हैं, अपवित्र हैं, तो हम उस एनर्जी को झेल नहीं पाएंगे, हम खुद ही मरेंगे। ये नहीं है कि भगवान किसी को मारने जाएंगे। भगवान की शुद्ध और अच्छी एनर्जी को, भगवान के तेज को कोई नहीं झेल पाता है ना। आपने देखा है महाभारत के समय भी अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि दी भगवान ने, तभी वो भगवान को देख पाया ना। उसके बाद भी वो थर थर काँप रहा था। यानी भगवान जो हैं इतने आसान नहीं जितने हमें लगते हैं। आप सोचो कि वो कितने तेजवान होंगे, कितने दिव्य होंगे और कितने विकराल होंगे। तभी तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब वो देख पाया। तो हम लोग तो कहीं के कुछ अर्जुन भी नहीं हैं, कभी कोई भक्ति की नहीं, हम तो भगवान का मजाक उड़ाते हैं। कोई कल्कि जी नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं है, सब फेक बातें। तो जब हम मजाक उड़ा रहे हैं तो उनकी दिव्य ऊर्जा आप सह पाओगे क्या? इसीलिए तो बार बार बोलते हैं, जब भक्ति करोगे ना तो आपके अंदर वो सहनशीलता आएगी। और जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान दिव्य दृष्टि भी देंगे, दिव्य एनर्जी भी देंगे कि वो उनको देख सके, भगवान का साक्षात दर्शन कर सके। ऐसी एनर्जी उन लोगों को मिलने वाली है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो अब आप देख लो आपको कैसे रहना है, भगवान पे अविश्वास करके उनके कोप का भाजन बनना है, या भगवान पर विश्वास करके उनकी दिव्य दृष्टि से उनके दर्शन करना है। क्योंकि जिनके पास भी भक्ति की शक्ति नहीं है
वो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे और भगवान के तेज को वो सहन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भक्ति मार्ग पर चलिए और भगवान के नाम पे जो आप फेक बने बैठे हो, खुद को कल की बता रहे हो, वो लोग अपना हाल खुद ही सोच लो कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ा अपराध है भगवान के नाम से कोई भी उटपटांग की बातें करना। और आप तो उटपटांग की बातें ही नहीं कर रहे, खुद ही भगवान बैठे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। कल्कि जी की बातें करो, कल्कि जी का प्रचार करो, कल्कि जी के बारे में सोचो, कल्कि जी की भक्ति करो, ये सब मंजूर है। बस खुद को भगवान मत बनाओ। हम तो भगवान के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है, पैरों की धूल भी उसे मिलती है भगवान के जो उनकी भक्ति करता है। तो हम सोचो कितने निकृष्ट हैं इस हिसाब से, है ना, कितने सारे जो हैं गलत काम किए बैठे हैं, कितने गलत गलत सोच रख के बैठे हैं दूसरों के लिए। इसीलिए बार बार बोलती हूँ, आप मन से बिल्कुल साफ़ हो जाइए। आप कोई त्रिसंध्या नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ भगवान का नाम ले लेंगे ना और मन से साफ रहेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो बिल्कुल आप भगवान के भक्त हैं। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो मेरे वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और जो नए हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।